Hello everyone. Today our topic of discussion is rotation of axis. Rotation of axis. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट कर देते हैं तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे सेम पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस एंड न्यू एक्सिस. ठीक है, आफ्टर रोटेशन एंड बिफोर रोटेशन जो एक पॉइंट हम चूज करेंगे वहां पे तो उसके जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें रिलेशन क्या होगा. ठीक है, सो सपोज this is our x-axis and this is our y-axis. Okay, and let P x comma y be any point in this plane. हमने क्या किया, यहाँ से P से हमने ये x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. And suppose it meets the x-axis at a point M. तो यहाँ से हमें क्लियर है कि O से M तक का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा. अगर हम ये पॉइंट को x एक्सिस एंड y एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो O से लेकर M तक का डिस्टेंस कितना होगा, x होगा. एंड P से M तक का डिस्टेंस कितना होगा, y होगा. P से M तक का डिस्टेंस कितना होगा, y होगा. तो अब हमने क्या करना है एक्स एक्सिस को रोटेट करना है थ्रू एन एंगल थीटा विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन. ओरिजिन हम सेम रखेंगे. हमारा टॉपिक क्या है, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन. ओरिजिन हमने सेम रखना है. ठीक है, सो सपोज वी रोटेट द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा. सो लेट दिस इज अवर न्यू एक्स एक्सिस and this is our new y-axis after rotation. ओके हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा x एक्सिस था पहले ये था, इसको हमने यहाँ पे थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो हमारा ये x एक्सिस यहाँ पे आ गया. सेम y एक्सिस भी थीटा एंगल से यहाँ पे रोटेट हो गया. ठीक है, एक्सिस को उठा के हमने यहाँ पे कर दिया, रोटेट कर दिया और ओरिजिन हमने सेम रखा है. तो अब ये जो पॉइंट P है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अब इसके कोऑर्डिनेट x, y तो नहीं रहेंगे ना, x, y तो नहीं रहेंगे क्योंकि देखो जब हमारा ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने कंसीडर किया था ये पॉइंट्स निकालने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है और कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस वाई है, हमने क्या किया था, जो हमारा वाई एक्सिस था उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे. फिर हमने देखा ओ से एम तक का डिस्टेंस एक्स आ रहा था, पी से एम तक का डिस्टेंस वाई आ रहा था, है ना. अब अगर हम अभी के लिए ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अभी के लिए एक बार के लिए इग्नोर करो और सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस x होगा, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस y होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. ये है हमारा y एक्सिस यानी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है विद रिस्पेक्ट टू न्यू x एक्सिस एंड y एक्सिस. तो मान लेते हैं ये हमने यहाँ पे ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एंड दिस इज परपेंडिकुलर ऑन न्यू x एक्सिस एंड सपोज इट मीट्स द न्यू x एक्सिस एट ए पॉइंट m डैश. Clear? It meets the new x-axis at a point m dash. ये सपोज कर लिया हमने. अब ये जो पॉइंट है P, अब इसके कोऑर्डिनेट x, y तो नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड x एक्सिस एंड y एक्सिस. अब जब हम न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में शिफ्ट कर गए हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x तो नहीं बोल सकते ना यहाँ पे. तो पॉइंट सेम रहा और जैसे ही हमने एक्सिस को थीटा एंगल से रोटेट किया तो इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे. पॉइंट यही है P. तो विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x डैश कॉमा y डैश विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस.
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स डैश वाई डैश। तो जब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया न्यू एक्स एक्सिस पे, तो अब क्लियर है हमें कि ओ से एम डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डैश होगा। ओ से एम डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स डैश होगा। एंड पी से एम डैश तक का डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, पी से एम डैश तक का डिस्टेंस कितना होगा, वाई डैश होगा। पी से एम डैश तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, वाई डैश आ रहा है। सो पी एक्स वाई and px dash y dash, these are old coordinates and new coordinates of the same point with respect to old coordinate axis and new coordinate axis. अब हमें ये xy and x dash y dash में रिलेशन फाइंड करना है। क्या करना है हमें, इनमें रिलेशन फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे रिलेशन, देखो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ये पी पॉइंट को हमें यहाँ पे ओरिजिन से ज्वाइन करना है। एंड ये जो एम डैश पॉइंट हमने लिया है, इससे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस पॉइंट से पास कर रहा होगा एम डैश से, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा वो कहीं ना कहीं पी एम को मीट करेगा। सपोज इट मीट्स द स्ट्रेट लाइन पी एम एट अ पॉइंट के, और हमें ये पता है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। सो अब देखते हैं हम ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स में हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फाइंड करना है पहले एक्स, एक्स क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, एक्स जो है वो ओल्ड कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट कौन सा है पॉइंट का, एक्स डैश, एक्स कोऑर्डिनेट जो है। ठीक है, सो एक्स इज इक्वल टू, एक्स कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था, एक्स कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था, ओ से एम तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, एक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं ये ओ एम है। एंड यहाँ पे भी हमने क्या करना है, ये जो एम पॉइंट है इससे भी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। एंड सपोज इट मीट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट एन ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, एन एन। ठीक है, अब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है यहाँ पे। तो x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम। ये जो ओ एम है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ओ एन माइनस एम एन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, इसको हम लिख सकते हैं पहले ओ से एन तक टोटल डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, फिर एम से एन तक माइनस कर देते हैं इससे। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ एन माइनस एन एम, ओ एन माइनस एन एम। क्लियर। अब जो ओ एन है, ओ से एन तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से एन तक का डिस्टेंस क्या हमें पता है, ओ से एन तक का डिस्टेंस नहीं पता है ना। ऐसे ही एन एम, एन एम तक का, एन एम का डिस्टेंस पता है हमें, यहाँ से क्या हम बता सकते हैं कि एन और एम के बीच में कितना डिस्टेंस है, नहीं बता पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ओ एन को अभी के लिए ओ एन ही लिखते हैं, माइनस एन एम। एन एम जो है वो के एम डैश के इक्वल होगा, ये और ये लाइन पैरेलल है और सेम डिस्टेंस है एन में। तो हम एम एन को लिख सकते हैं के एम डैश। तो यहाँ पे हमने जो एन एम था उसको हमने रिप्लेस कर दिया के एम डैश से। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। देखो ओ एन, ओ एन, ये देखो इस ट्राइंगल में ओ एन एम डैश में, ओ एन एम डैश ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो। तो इसमें ओ एन क्या है, बेस है, बेस। एंड एम डैश एन क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन सी ट्राइंगल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ओ एन एम डैश। ठीक है, तो हमें इतना पता है बेस यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, ये तो परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ओ एम डैश ना, ओ एम डैश बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के। इसमें एंगल कितना मर रहा है ट्राइंगल में, थीटा। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ एन इज इक्वल टू ओ एम डैश कोस थीटा के इक्वल होगा। एंड ओ एम डैश कितना है, ओ से एम डैश का डिस्टेंस तो हमारा एक्स डैश था, ओ से एम डैश को तो हम एक्स डैश लिख रहे हैं, तो ओ एन कितना आ जाएगा, एक्स डैश कोस थीटा। ठीक है, तो ओ एन की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ रही है, एक्स डैश कोस थीटा माइनस, अब के एम डैश की वैल्यू निकालनी है। के एम डैश यहाँ पे ये बन रहा है एंगल, के एम डैश यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, अगर यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा,
देखो ये भी थीटा होगा। कैसे? ये लाइन एंड ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ये ट्रांसफर, ये दो लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो हमारे एंगल है, एक ये और एक ये अल्टरनेटिव एंगल्स बन रहे हैं। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। अब ये टोटल एंगल जो है वो 90 है। टोटल कितना है? 90। और ये कितना है? थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रही है, हमें पता है एक ट्राइंगल में अगर हम ये तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो ये पहले ही 90 है, तो अब देखो ये 90 है। एक एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। और ये हमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये x है और ये तीनों को ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। 180 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना? 90 प्लस 90 इज 180 माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो x हमने ये एंगल चूज किया था, तो ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे के एम डैश क्या है? के एम डैश, इस ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल बन रहा है पी के एम डैश, इसमें ये जो पी के है ये तो बेस है, इस पे टू एंगल्स बन रहे हैं, देखो ये बेस है। और ये लाइन 90 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे इसके साथ, तो ये परपेंडिकुलर है। तो के एम डैश हुआ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हमने के एम डैश की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये देखो के एम डैश दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन, इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? पी एम डैश। पी एम डैश। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा के एम डैश इज इक्वल टू पी एम डैश, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा पी एम डैश साइन थीटा। सो यह है के एम डैश इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एम डैश? पी एम डैश हमने फाइंड किया था, वो कितना था? वाई डैश। पी से एम डैश तक का डिस्टेंस कितना था? वाई डैश। तो यहाँ पे आएगा वाई डैश साइन थीटा। सो के एम डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एम डैश? वाई डैश साइन थीटा। कितना आ रहा है वैल्यू? वाई डैश साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड न्यू एक्स डैश एंड वाई डैश, दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जब भी हम एक्सिस को रोटेट करेंगे, तुम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे? हम एक्स को पुट करेंगे एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, जब भी हम रोटेशन कर रहे होंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई नाउ? वाई, वाई कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है? पी से एम तक का डिस्टेंस वाई है। पी से एम तक का डिस्टेंस वाई है। अब इसको भी हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, पी से के तक का डिस्टेंस, देन के से एम तक का डिस्टेंस, पी के प्लस के एम। ठीक है, अब पी के जो है वो तो ये ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। अब जो के एम है, के एम है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली तो फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें पता है के एम जो है वो एम डैश एन के इक्वल है। तो हम यहाँ पे के एम को क्या पुट कर देंगे? एम डैश एन। तो यहाँ पे पी के को एज इट इज लिखा, एंड ये जो हमारा के एम है वो एम डैश एन के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एम डैश एन। क्लियर? एम डैश एन। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे पी के एंड एम डैश एन की वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर? तो पीके की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये देखो, ये जो ट्राइंगल है पी के एम डैश, इसमें पीके क्या है? बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है यहाँ पे? ये पी एम डैश ना, पी के ओवर पी एम डैश, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से पी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी एम डैश कोस थीटा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एम डैश? पी एम डैश इज वाई डैश। पी एम डैश इज वाई डैश। तो पी के कितना आ जाएगा? वाई डैश कोस थीटा। कोस थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पीके का वैल्यू कितना है? वाई डैश कोस थीटा। वाई डैश कोस थीटा प्लस, अब यहाँ पे क्या है? एम डैश एन। एम डैश एन की वैल्यू कहाँ से आएगी? एम डैश एन यहाँ पे है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ओ एन एम डैश, इसमें एम डैश एन जो है वो परपेंडिकुलर है। वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो हम यहाँ से एम एन एम डैश, इसकी वैल्यू चाहिए ना हमें, ये एम डैश एन की, तो एम डैश एन, ये देखो एम डैश एन दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ओ एम डैश इज इक्वल टू, ये साइन थीटा के इक्वल होगा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से एम डैश एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओ एम डैश साइन थीटा।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एम डैश? ओ एम डैश इज एक्स डैश, ये हमने पहले निकाली थी, ओ एम डैश इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम डैश एन? एक्स डैश साइन थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे एक्स डैश साइन थीटा। So this is required relation between old coordinates of the point P and new coordinates of the point P. तो जब भी हम एक्सिस को रोटेट करेंगे थ्रू एन एंगल थीटा, तो हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे? हम एक्स को पुट करेंगे एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड वाई को क्या पुट करेंगे? वाई डैश कोस थीटा प्लस एक्स डैश साइन थीटा। क्लियर? सो x के वैल्यू हमारे पास आ रहा है, x को हम पुट करेंगे x डैश कोस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, एंड y को हम क्या पुट करेंगे? y को हम पुट करेंगे x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कोस थीटा। क्लियर? थीटा एंगल से जब हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस को रोटेट किया तो जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट में रिलेशन बन रहा है वो ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ऐसे भी बन सकता है यहाँ पे कि x डैश एंड y डैश की वैल्यू हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, कि न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, न्यू कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ से हम x डैश एंड y डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं, है ना? कैसे? सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ से देखो x डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है, हम यहाँ से x डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? y डैश को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ये टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होनी चाहिए, है ना? और ये कैंसिल आउट कब होंगी? अगर हम यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये इक्वेशन को और इसको sin थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म सेम आएंगी और फिर ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय cos थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा? x cos थीटा इज इक्वल टू x डैश cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ y डैश साइन थीटा cos थीटा। हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा? y साइन थीटा इज इक्वल टू x डैश साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस y डैश साइन थीटा cos थीटा। तो अब अगर हम ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, ऐड करना है हमने इनको, ऐड करने पे इनके तो ऑपोजिट साइन है, ये टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम है। जब आप ये दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा x डैश cos स्क्वायर थीटा प्लस x डैश साइन स्क्वायर थीटा, तो x डैश कॉमन आ जाएगा ऐड करने पे, तो यहाँ पे बचा क्या? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड हमें पता है ये आइडेंटिटी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x डैश इज इक्वल टू x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा। तो जब भी हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो, x एंड y की वैल्यू गिवन हो एंड एंगल हमें गिवन हो, कितने एंगल से रोटेट किया है, और हमें न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो, तो हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम तो यहीं से फाइंड कर सकते थे ना, कि अगर हमें ओल्ड कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे पुट कर देते, जो भी एंगल गिवन था वो यहाँ पे पुट कर देते एंड डायरेक्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते, हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है ना, कि आप न्यू कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो x डैश क्या होगा? x cos थीटा प्लस y डैश y sin थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y डैश। अब क्या करते हैं, ये जो x डैश की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ x डैश इन इक्वेशन नंबर 1। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे x डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। x डैश की वैल्यू कितनी है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इनटू ये cos थीटा एज इट इज लिखा माइनस y डैश साइन थीटा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू, ये cos थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, x cos स्क्वायर थीटा प्लस y साइन थीटा cos थीटा माइनस ऑफ y डैश साइन थीटा, ये आएगा। अब यहाँ से हमने y डैश की वैल्यू, सॉरी हाँ y डैश का वैल्यू निकालना है ना, x y की तो हम निकाल ही चुके हैं, अब हमें y डैश का वैल्यू फाइंड करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डैश? इसको सॉल्व करेंगे, ये जो टर्म है इसमें x आ रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, x कॉमन आ जाएगा। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे है y साइन थीटा cos थीटा
माइनस ऑफ वाई डैश साइन थीटा। ओके, एंड इसके बाद ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एक्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है वाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस ऑफ वाई डैश साइन थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कोस थीटा माइनस ऑफ वाई डैश। सो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई डैश को हम इधर लेके आए हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई कोस थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा एक्स डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। हमने न्यू कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकाला है इन टर्म्स ऑफ एक्स ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वाई कोस थीटा माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा। अब ये जो रिलेशन है एक्स वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश वाई डैश, ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, एंड एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम ये इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये अगर याद नहीं रहता तो इसको तो माइंड में रखना है कि जब हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को थ्रू एन एंगल थीटा रोटेट करते हैं तो हम कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। एक्स को पुट करना है एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई को पुट करना है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। क्लियर। अब इसको याद रखने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल की हेल्प से आप इसको इजीली याद रख पाओगे कि x की वैल्यू क्या होगी एंड एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा एंड एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू क्या होगा। तो एक टेबल है, टेबल की हेल्प से आप इसको इजीली याद भी रख सकते हो, अदरवाइज आप एट ए टाइम डेरिवेशन करके उसको इजीली निकाल भी सकते हो। हमने अभी डेरिवेशन से ही तो निकाली है वैल्यूज। देखो यहाँ पे हम रख रहे हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स। न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या थे, पी पॉइंट के एक्स डैश वाई डैश, एंड यहाँ पे हम रख रहे हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई। तो अपने यहाँ पे अपने टेबल को याद कैसे रखना है, आप यहाँ पे लिखोगे cos थीटा, यहाँ पे डायगनली यहाँ पे भी लिखना है cos थीटा, यहाँ पे लिखना है साइन थीटा एंड यहाँ पे लिखना है माइनस ऑफ साइन थीटा। ये टेबल अगर आप याद रख लेते हो तो आपको इजीली एक्स वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश बाई वाई डैश बता दोगे एंड एक्स डैश वाई डैश का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई बता दोगे जब हम एक्सिस को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं थ्रू एन एंगल थीटा। तो कैसे याद रखना वैल्यू, देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके पैरेलल चलना है जब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स के पैरेलल चलना है, तो एक्स के लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या आ रही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स डैश कोस थीटा, नेगेटिव साइन है मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव साइन ही आएगा, माइनस वाई डैश साइन थीटा। सिमिलरली अगर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है तो y के पैरेलल चलना है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, x डैश साइन थीटा प्लस इसको y डैश को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y डैश कोस थीटा। एंड अगर आप x डैश y डैश की वैल्यू निकालना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो x डैश क्या होगा, अब x डैश के पैरेलल चलना है, यहाँ पे x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा एंड y डैश का वैल्यू क्या होगा, अगर y डैश का वैल्यू देखना है आपने इन टर्म्स ऑफ x एंड y तो y डैश के पैरेलल रहना है यहाँ पे, यानी माइनस ऑफ x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा, माइनस ऑफ x साइन थीटा प्लस y कोस थीटा। तो ऐसे आप इस टेबल की हेल्प से इजीली ये रिलेशंस को याद रख सकते हो जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं थ्रू एन एंगल थीटा विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। क्लियर, आई होप ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको क्लियर होंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड रोटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड की हैं इनका क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज कैसे करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।